बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। अब सवाल यह है कि यह फोर्स कितना होगा। दो चार्ज पार्टिकल्स के माबेन जो फोर्स है इसका कितना मैग्नीट्यूड होगा। कूलम ने इसी फोर्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने एक अपैरेटस इस्तेमाल किया जिसका नाम है टॉर्शन बैलेंस। और इस एक्सपेरिमेंट की मदद से कूलम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालने में कामयाब हुआ, एक मैथमेटिकल फार्मूला निकालने में कामयाब हुआ जिसकी मदद से हम दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होता है उसको फाइंड कर सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड कर सकते हैं। उसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या उसी मैथमेटिकल फार्मूला को हम कूलम्स लॉ कहते हैं। लेकिन कूलम्स लॉ को पढ़ने से पहले आइए देखते हैं कि किस तरह हम किसी क्वांटिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, यानी किसी क्वांटिटी का हम मैथमेटिकल फार्मूला किस तरह निकालेंगे। लेट सपोज हमारे पास एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी 1। अगर हम इस क्वांटिटी 1 को चेंज करें और इस क्वांटिटी 1 में चेंज आने की वजह से दूसरी क्वांटिटी है, लेट सपोज क्वांटिटी 2, इसमें भी चेंज आ जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। यानी अगर मैं इस क्वांटिटी को चेंज कर रहा हूं तो इसमें चेंज आने की वजह से ये क्वांटिटी भी चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्वांटिटीज रिलेशनशिप में हैं या ये दोनों क्वांटिटीज रिलेटेड हैं। अगर हम क्वांटिटी 1 को चेंज करें और सेम टाइप का चेंज क्वांटिटी 2 में भी आए, यानी अगर हम क्वांटिटी 1 को इंक्रीज करें, क्वांटिटी 2 भी इंक्रीज हो, तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली रिलेटेड है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रिलेटेड और प्रोपोर्शनल का एक ही मतलब है। अगर हम क्वांटिटी 1 को चेंज करें और उसका इनवर्स चेंज क्वांटिटी 2 में आ जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्वांटिटीज इनवर्सली रिलेटेड हैं। यानी अगर क्वांटिटी 1 को इंक्रीज करें और ये क्वांटिटी 2 डिक्रीज हो तो ये दोनों क्वांटिटीज फिर इनवर्सली रिलेटेड होंगे। अब अगर हम चाहते हैं कि क्वांटिटी 2 का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करें तो हम वो तमाम क्वांटिटीज देखेंगे जिस पे क्वांटिटी 2 डिपेंडेंट है। यानी हम वो तमाम क्वांटिटीज देखेंगे जिसको चेंज करने की वजह से क्वांटिटी 2 में भी चेंज आता हो। तो उन तमाम क्वांटिटीज को हम इस तरह प्रोपोर्शनैलिटी में लिखेंगे। यानी क्वांटिटी 2 जिन क्वांटिटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है हम उनको डायरेक्टली रिलेशन में लिखेंगे। जिन क्वांटिटीज को क्वांटिटी 2 इनवर्सली रिलेटेड है हम उसको इनवर्सली रिलेटेड लिखेंगे। लेट्स सपोज क्वांटिटी 1 और 3 को क्वांटिटी 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और क्वांटिटी 4 को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं और उसकी जगह इक्वलिटी साइन लगाते हैं तो हम उसके साथ के भी फिर लगाते हैं। ये के क्या चीज है? याद रखिए कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेट्स सपोज हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्वांटिटी 2 किन किन क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट है, तो हम कहते हैं कि शायद उस एक्सपेरिमेंट में ऐसी भी क्वांटिटी मौजूद होगी जिस पर यह क्वांटिटी 2 डिपेंडेंट होगी लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में वो क्वांटिटी चेंज नहीं हुई होगी। इसी वजह से जब हम इसको इक्वल करते हैं तो हम के लगाते हैं और इस के की जगह हम वो क्वांटिटी लिखेंगे जिस पर ये Q2 डिपेंडेंट है लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में वो चेंज नहीं हुई। तो जब हम वो तमाम क्वांटिटीज लिखने में कामयाब हो जाते हैं जिस पर क्वांटिटी 2 डिपेंड करती है तो हम कहते हैं कि दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ क्वांटिटी 2। अब आते हैं कूलम्स लॉ की तरफ। लेट्स सपोज दो चार्जेस है, एक को हम नाम देते हैं Q1, दूसरे को Q2 और उनके दरमियान जो फासला है लेट्स सपोज वो R है। कूलम ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्व किया कि जब मैं दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स को बढ़ा रहा हूं तो उनके माबेन जो फोर्स है वो भी इंक्रीज कर रही है। यानी किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को भी बढ़ाने से फोर्स इंक्रीज हो रही है। तो उसने कहा कि द कूलम्बिक फोर्स, द फोर्स व्हिच इज इन बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स is directly proportional to the product of the magnitudes of the two charges। ये प्रोडक्ट को इसलिए प्रोपोर्शनल है क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि दोनों चार्जेस में किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करने से फोर्स इंक्रीज होगा। That's why the Coulombic force is directly proportional to the product of the two charges। कूलम ने ये भी ऑब्जर्व किया
कि जब मैं इन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं तो फोर्स डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है? उसने ऑब्जर्व किया कि जब मैं आर बढ़ा रहा हूं तो फोर्स उसके स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। That's why उसने कहा कि the Coulombic force is inversely proportional to the square of the distance between them. डिस्टेंस को बढ़ा रहा हूं, फोर्स उसके स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज हो रही है। कूलम ने यह भी ऑब्जर्व किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके अलावा ये फोर्स किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करता। तो इसी वजह से कोई और रिलेशन हमारे पास नहीं आया है यहां पे। अगर हम इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करें तो the Coulombic force will be directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वल साइन लगाएंगे तो यहां पे एक के लगाएंगे। अब हमें पता है कि ये के हम इसलिए लगाते हैं कि शायद एक्सपेरिमेंट में ऐसी क्वांटिटी होगी जिस पर ये फोर्स डिपेंडेंट होगा, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में वो क्वांटिटी चेंज नहीं हुई होगी। और वो क्या है? That is the permittivity. The value of K is 1/4 epsilon naught. तो epsilon naught पे ये फोर्स डिपेंड करता है, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में जब कूलम एक्सपेरिमेंट कर रहा था उस पे ये epsilon naught कांस्टेंट था। अगर आप इस epsilon naught की वैल्यू चेंज करते हैं तो फोर्स चेंज होगा। तो K की वैल्यू है 1/4 pi epsilon naught। अगर हम SI यूनिट्स में K की वैल्यू को फाइंड करें तो वो होगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये बात याद रखिए कि कूलम लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस को एप्लीकेबल है। पॉइंट चार्जेस किसे कहते हैं? पॉइंट चार्जेस कहते हैं डायमेंशनलेस चार्जेस को। यानी ऐसा नहीं है कि उनके डायमेंशंस नहीं होंगे, बल्कि उनके डायमेंशंस इतने छोटे होंगे कि हम उनको निग्लेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे ये दो चार्जेस हैं, अगर इन चार्जेस के डायमेंशंस इनके डिस्टेंस के मुकाबले में बहुत ज्यादा छोटे हैं यानी नेग्लिजिबल है, तो हम कहेंगे कि दीज टू चार्जेस आर पॉइंट चार्जेस। तो कूलम लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस को एप्लीकेबल है, यानी ऐसे चार्जेस को एप्लीकेबल है जिनके डायमेंशंस उनके माबेन जो डिस्टेंस है उनके मुकाबले में नेग्लिजिबल हो। तो कूलम्स लॉ हम चार्ज बॉडीज को अप्लाई नहीं कर सकते। So this is for today. Thank you guys for watching. Inshallah, see you in the next video.